नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 13 अगस्त 2021। वर्कशीट नंबर है 46। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज का संदेश। आज की कार्यपत्रिका में आपके लिए एक संदेश आया है जिसे पढ़ने के लिए आपको पिछली कार्यपत्रिका में सिखाई गई सांकेतिक भाषा यानी कि कोड लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। आइए उन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हुए एक नया संदेश पता करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक संदेश दिया गया है जो कि हमारे ट्राई कलर यानी कि तिरंगे झंडे में बना के दिया गया है और पहली और दूसरी लाइन में अंग्रेज़ी के ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट और उनके नंबर दिए गए हैं। संदेश को नीचे संख्याओं में लिखा गया है और अब आपको क्या करना है, इस संदेश को ऊपर दिए गए सांकेतिक भाषा कोड की मदद से लिखना है और फिर उसे पढ़कर बताना है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारे देश को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिली थी। तभी से यह दिन पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 में हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? चलिए बताइए। आगे बढ़ते हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक। आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में पिछले महीने अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि PTM पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की गई थी। रजत के विद्यालय में भी इस महीने PTM हुई थी। PTM के अंतिम दिन प्रधानाचार्य ने सभी कक्षाओं का PTM रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने पाया कि कुछ अभिभावकों ने PTM में भाग नहीं लिया है, जिनका विवरण तालिका में दिया गया है। तालिका को पूरा करके पता लगाइए कि कितने अभिभावकों ने PTM में भाग नहीं लिया है। तो आपको यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें सबसे पहले है क्रम संख्या, फिर लिखा है कक्षाएं, फिर है बच्चों की संख्या, आगे है PTM में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या और उससे आखिर में सबसे अंत में दिया गया है PTM में भाग न लेने वाले अभिभावकों की संख्या। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पहली लाइन में है पहली से पाँचवीं कक्षाएं। पहली से पाँचवीं कक्षा में बच्चों की संख्या है 448। अब इसमें से कितने अभिभावकों ने PTM में भाग लिया? केवल 310। तो दोनों के बीच का अंतर हमने लिखा आखिरी लाइन में PTM में भाग न लेने वाले अभिभावकों की संख्या में, जो हुआ 138। 448 घटा 310, हमारे पास क्या आया? 138। ऐसे ही छठी से आठवीं कक्षा में बच्चों की संख्या है 1783। अब इस PTM में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या है 1185। तो बताइए कि कितना अंतर है दोनों संख्याओं में, जिससे कि हमें उन अभिभावकों की संख्या मिल सके जिन्होंने PTM में भाग नहीं लिया। तो अब तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कैसे करना है। 1783 में से 1185 आप घटाकर यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही 9वीं से 10वीं कक्षाओं में बच्चों की संख्या 986, PTM में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या 751। तो बताइए कितने अभिभावकों ने PTM में भाग नहीं लिया। आखिर में है 11वीं और 12वीं कक्षाएं, जिसमें पढ़ते हैं 285 बच्चे और अभिभावक जिन्होंने PTM में भाग लिया वो हैं 245। तो आप बताइए कि कितने अभिभावकों ने PTM में भाग नहीं लिया। अब जब आप ये तालिका पूरी कर चुके होंगे तो तालिका देखकर पता लगाइए कि PTM में भाग लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? PTM में भाग लेने वाले सभी अभिभावकों की संख्या को एक साथ जोड़ दीजिए। तो जो भी आपका उत्तर आएगा वो आप यहाँ पर पहले भाग में लिख सकते हैं। नंबर 2, PTM में भाग न लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या कितनी है। इसी तरह से आपको क्या करना है, अब PTM में जिन्होंने भाग नहीं लिया उनकी संख्याओं को जोड़ना है और नीचे लिख देना है। नंबर 3, सबसे अधिक बच्चे कौन सी कक्षाओं में हैं। तो बताइए तालिका देखकर कि सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी कक्षाओं में हैं। जी हाँ, छठी से आठवीं कक्षा में। नंबर 4, आपको क्या लगता है विद्यालय में PTM की क्या आवश्यकता होती है। तो आपके हिसाब से PTM क्यों रखी जाती है और इसका क्या फ़ायदा है, आपको ये बताना है।
आखिर में अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर पर रखे सामान की सहायता से जमा व घटा करनी सिखाएं। यह है आपकी आज की वर्कशीट। इसके बाद हम मिलेंगे सोमवार को, क्योंकि 14 तारीख सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है और 15 तारीख को है 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।